सम्राट चौधरी की ताजपोशी थोड़ी देर में। ताजपोशी से पहले सम्राट चौधरी ने की पूजा अर्चना। सम्राट चौधरी ने पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन किए। सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी, जो अभी तक डेप्यूटी सीएम के पद पर काबिज थे, अब मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। सम्राट चौधरी का नाम इस रेस में सबसे आगे था और आज से बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो रही है। डेप्यूटी सीएम के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बिहार की सत्ता पर काबिज होगा। लंबे समय का यह सूखा है जो कि खत्म हो जाएगा। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। तो सम्राट चौधरी, जिनके नाम को लेकर अटकलें तेज थी, आज सीएम पद की शपथ ले लेंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद ये पद खाली हुआ और इस पद को लेकर लंबे समय से कयास लग रहे थे। अटकलों का दौर तेज था। ये बात तो पुख्ता थी कि बीजेपी का ही बनेगा नया सीएम। हालांकि कौन बनेगा, क्योंकि इस सूची में कई और नाम भी शामिल थे। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, लेकिन जिस बात की हम उम्मीद कर रहे थे और जो सबसे आगे नाम चल रहा था सम्राट चौधरी का नाम, वो नाम जो है वो कंफर्म है। बस अब ऑफिशियली अगर हम देखें तो अब शपथ लेंगे। हाँ बिल्कुल, अब शपथ ग्रहण समारोह में वहाँ पर लोक भवन पहुँच चुके हैं सम्राट चौधरी और वो थोड़ी देर में शपथ भी लेने वाले हैं। तो ये एक बदलाव है पूरे बिहार में और सबसे बड़ी बात यह है, आज जो बीजेपी कार्यालय है पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहाँ पर तमाम लड्डू बने हैं, साथ में वहाँ पूड़ी सब्जी बनी है। तो ये बहुत भव्य व्यवस्था की गई है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साह है, क्योंकि पहली बार कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन में उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है और पकड़ होने के साथ साथ वो अच्छी तरीके से बीजेपी को समझते भी हैं। उनका बहुत लंबा करियर बीजेपी में नहीं है, लगभग 9 से 10 साल उनका करियर है बीजेपी में टोटल अभी तक। लेकिन उसके बावजूद भी जो पकड़ उन्होंने बनाई है, जिस तरह उन्होंने काम किया है, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी हैं और साथ में अमित शाह जी हैं उनकी पसंद है। और साथ में यहाँ तक कि माना जा रहा है कि जो नीतीश कुमार है बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब उनका नाम अनाउंस हुआ उसके बाद तुरंत उन्होंने झुककर पैर छुए नीतीश कुमार जी के, उनसे आशीर्वाद लिया। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में अभी चल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वो नीतीश कुमार को लेके साथ चल रहे हैं और उसी तरह वो काम भी करने के मूड में हैं। सम्राट चौधरी के नाम पर किसी को कोई शंका गुरेज नहीं है और जो नीतीश कुमार के जाने से अगर हम देखें एक स्पेस खाली हो गया था, एक वॉइड क्रिएट हो गया था। जेडीयू में अगर देखिए एक धड़ा नहीं चाहता था कि नीतीश कुमार जाए, वो धड़ा भी अब कन्विंस हो गया है सम्राट चौधरी के आने से। बिल्कुल, क्योंकि 20 वर्ष तक लगातार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, तो ऐसे में लगता था नीतीश कुमार की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही विश्वास पात्र माने जाते हैं नीतीश कुमार के वो, और कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो पूरा जो माहौल है वो एकदम अब बदला सा दिख रहा है। लेकिन इतना जरूर है, जो घड़ा नाराज दिख रहा था वो घड़ा भी कहीं ना कन्विंस हो गया है। और जिस तरह अमित शाह वहां पहुंचे थे पिछली बार, जरा मेरे साथ बने रहिए, तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं आप, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए सम्राट चौधरी की। कुछ ही देर में वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और 24वें सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। लोक भवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में राज तिलक उनका होगा, या फिर कहें कि शपथ लेंगे, पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी और आधिकारिक तौर पर जो है इस पद पर काबिज हो जाएंगे। सुशील जी लगातार बने हुए हैं और सम्राट चौधरी के विषय में बता रहे हैं। सम्राट चौधरी, सुशील जी, वैसे तो इनका करियर लंबा चौड़ा रहा है। हमने देखा कि वो कृषि विभाग के मंत्री रह चुके हैं, जेडीयू का भी हिस्सा रह चुके हैं, आरजेडी से उन्होंने शुरुआत की है। लेकिन अगर देखें तो तेजी और पहचान उनको बीजेपी में आने के बाद ही मिली और अब तो बहुत बड़ा इनाम। बिल्कुल, बहुत बड़े पद पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने शुरुआत की थी, बहुत कम उम्र में 2000 में मंत्री बन गए थे और मंत्री के बाद उनका जो सफर है लगातार बढ़ता चला गया, डिप्टी सीएम बने, अब मुख्यमंत्री बन गए। और जो अगर बात करें सम्राट चौधरी की, तो उनके पूरे घर में विरासत में उनको राजनीति मिली है, क्योंकि उनके जो पिता थे शकुनी चौधरी, वो 6 बार एमएलए रहे, 1 बार सांसद रहे, और उनकी जो माँ थी पार्वती चौधरी 1 बार विधायक रही। तो कहीं ना कहीं जब माता पिता विधायक और तमाम पद पर रहे और इतने बड़े कद्दावर नेता थे
कि उनको हर व्यक्ति पसंद करता था शकुनी चौधरी को, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडीज के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया था। तो ऐसे में कहीं नहीं विरासत में उनको ये राजनीति मिली है और कहीं ना कहीं फैसले लेने में भी सक्षम है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी की जो पत्नी है ममता चौधरी, वो भी कहीं ना कहीं उनका सहयोग करती हैं और साथ में उनके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की एक लड़का है। तो सम्राट चौधरी लगातार अगर देखा जाए काम करते आ रहे हैं और साथ में वो कहीं ना कहीं सबका विश्वास भी जीतते चले आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हो, चाहे अमित शाह जी का हो, चाहे नीतीश कुमार जी का हो। तो वो सबके प्रिय हैं। सबके प्रिय होने के साथ साथ संगठन में उनकी बहुत मजबूती है, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, तो उनकी संगठन में मजबूती है। हर जिले के संगठन में उनकी जो कहीं ना कहीं उनकी घुसपैठ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए संगठन हो चाहे मंत्रिमंडल हो, सबको लेके चलने वाले हैं सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी की जो सोच है अपने आप में अलग है और सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं जो गद्दी है उसमें काबिज होने वाले हैं। नीतीश कुमार इस गद्दी में लगभग 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। अब सम्राट चौधरी अपने हिसाब से कहीं ना कहीं यादव के रूप में और विजय चौधरी के रूप में बिहार को मिल रहे हैं और नए सीएम भी मिल रहे हैं। क्या हम ये भी समझे कि कैबिनेट में फेरबदल भी जल्द हो सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर अब सम्राट चौधरी इस पद पर बैठेंगे तो वो अपने हिसाब से चीजें डिसाइड करेंगे? बिल्कुल 2 डिप्टी सीएम हैं, जिसमें विजय चौधरी हैं। विजय चौधरी स्टेट बैंक में पहले नौकरी करते रहे और उसके बाद वो राजनीति में आए। तो उसके बाद वो विधायक बने और विधायक बनने के बाद वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और इसके साथ जो उनके पिता थे वो भी विधायक थे। तो कहीं ना कहीं विजय चौधरी हैं, बहुत संतुलित उनका वो है, जेडीयू के कद्दावर नेता भी हैं। और साथ में जो अगर बात करें हम बिरजेंद्र प्रसाद यादव की, तो बिरजेंद्र प्रसाद यादव जल संसाधन मंत्री हैं और वो लगातार 1990 से लगातार हर सरकार के मंत्री रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में 2 जो ये डिप्टी सीएम है, जो पहले फार्मूला था कि पहले जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा और इसके अलावा जो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे, तो अब ये फार्मूला पलट गया है। अब ये अगर देखा जाए तो अब बीजेपी का मुख्यमंत्री है और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम है। अगर मंत्रिमंडल की बात करें, आज कोई भी और अन्य मंत्री शपथ ग्रहण में नहीं है, क्योंकि कोई नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं। ये नाम लगभग 4 मई से पहले डिसाइड हो जाएंगे, क्योंकि 4 मई को 5 राज्यों का रिजल्ट आना है। उसके बाद 5 मई को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार हो। तो उसमें तमाम अभी कवायद होनी है, तमाम बातें होनी है, कितने मंत्री रहेंगे, कौन कौन से विभाग किस किस के पास रहेंगे, उसमें बीजेपी के विभाग अलग रहेंगे और साथ में जो जेडीयू अपने विभाग अलग मांगेगा। तो ये सब बातें भी तय होनी है। लेकिन इतना जरूर है चेंज हुआ है कि पहले बीजेपी के 2 डेप्यूटी सीएम थे और जेडीयू के सीएम थे नीतीश कुमार। अब ये जो फॉर्मूला पलटा, इस फॉर्मूले को किस तरीके से देखें? भारतीय जनता पार्टी का नया सूर्योदय बिहार में, और वहीं अगर हम देखें तो जेडीयू कहीं ना कहीं वो सेकेंड पार्टी के तौर पर मौजूदा स्थिति में। हाँ बिल्कुल, जो बीजेपी है कभी भी वहां पर सीएम के पद पर काबिज नहीं रही है, पहली बार काबिज अब हो रही है। तो ऐसे में ये जो फार्मूला है कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत बनाया है और बिहार में उनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब बीजेपी का सीएम होगा तो जो बीजेपी की कार्यकर्ता होंगे उनमें काफी उत्साह भी है और जो वहां पर तमाम जो संगठन है वो भी मजबूत होगा। तो बीजेपी की पकड़ अब मजबूत होने वाली है। अगर जेडीयू देखा जाए नंबर 2 पर पहुंच चुका है, बीजेपी नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में लेकिन तालमेल बीजेपी बना के चलेगी। उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार का अभी भी प्रभाव बहुत है, उन्होंने तमाम विकास के कार्य किए हैं, तमाम उपलब्धियां उनके नाम पर हैं। तो अभी मिलजुल कर चलेंगे, क्योंकि तभी बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया, क्योंकि सम्राट चौधरी के नाम पे नीतीश कुमार तैयार थे, क्योंकि कई मीटिंग हुई। उसके बाद सम्राट चौधरी को यहाँ पर ताजपोशी आज की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है बीजेपी के लिए, क्योंकि बिहार की सत्ता का सपना था, आज बीजेपी का वो सपना पूरा होने जा रहा है। और बीजेपी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को लेके जो बिहार के अब विकास में आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं प्रयास उसका रहेगा आने वाले समय में जो वोट बैंक है उसको मजबूत किया जाए और बिहार में बीजेपी की पकड़ को हर जगह बूथ लेवल तक, हर जगह तक पहुंचाया जाए। तो बीजेपी के जो प्लान था उस प्लान में कहीं ना कामयाब होती हुई बीजेपी दिख रही है। जी बिल्कुल सुशील जी, लेकिन अभी सम्राट चौधरी को बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया है, डेप्यूटी सीएम के तौर पर काम करते रहे, ठीक ठाक उनका करियर रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बिहार चुनाव के वक्त ये फैसला लिया जाता और यहाँ पर सम्राट चौधरी को फ्रंट में रखा जाता, तब भी स्थितियां जो हैं वो ऐसी ही रहती, शायद नहीं रहती, और इसीलिए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उसके बाद अब जाकर ये फैसला जो है, डिसीजन जो है वो लिया गया है कि बीजेपी का सीएम होगा?
बिल्कुल जो उस समय फैसला लेना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि नीतीश कुमार के फेस पर चुनाव लड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री बताया गया और नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से बिहार की जनता के बीच में लगातार कहीं ना कहीं उनके दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और जेडीयू के जिस तरह वहाँ पर प्रभाव बना हुआ है, और कोई भी पार्टी हो वो साथ में जेडीयू के साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल हुई, चाहे आरजेडी की बात करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल था उस वक्त ये बहुत ही नामुमकिन सा था कि अगर बीजेपी अगर सीधा अपना कैंडिडेट उतार देती सीएम पद के लिए, तब बहुत मुश्किल हो जाता। नीतीश कुमार को समझा पाना बहुत ही मुश्किल काम था। कहीं ना कहीं उस पर तमाम तरह की वार्ताएं हुई, तमाम तरह की बातें हुई, क्या फार्मूला रहेगा इसको देखते हुए टाइम लगा, लेकिन इतना जरूर है उस फार्मूले में बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब हो गई। और उस वक्त अगर ये सब होता तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न होती और आपस में कहीं ना कहीं बेमनस की भावना होती। आज नीतीश कुमार कोई भी नाराजगी उनके अंदर नहीं है, वो राज्यसभा सांसद भी बन गए और उनका कहना ये भी था, मैंने विधानसभा में एमएलसी के पद पे रहा, मैं लोकसभा में भी रहा, अब मुझे राज्यसभा में रहना है, तो मेरी इच्छा है ये। तो ऐसे में निशांत कुमार की बात चली, तो लेकिन निशांत कुमार ने भी कह दिया कि पहले मैं जिले जिले जाऊंगा, संगठन को देखूंगा, समझूंगा और अपने को मजबूत करूंगा, अपना अनुभव बढ़ाऊंगा। और उसके अलावा निशांत कुमार ने यह भी कहा, जो मेरे पिता ने कार्य किए नीतीश कुमार जी ने, उन कार्यों की चर्चा मैं जनता में करूंगा, जनता क्या चाहती है, तो कहीं ना कहीं अनुभव प्राप्त करने के बाद ही मैं कुछ सोच सकता हूँ। ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा, सम्राट चौधरी का नाम रेस में था, इस पर डिस्कशन आपसे चर्चा हुई भी कई दफा, लेकिन यहाँ पर निशांत कुमार को भी डेप्यूटी सीएम बनाए जाने की बात थी और वो चाहते तो डेप्यूटी सीएम बन सकते थे, लेकिन ना वो डिप्टी सीएम पद उन्होंने ग्रहण नहीं किया या फिर उनको दिया नहीं गया, जो भी पर्दे के पीछे की स्टोरी रही हो, लेकिन ये एक सरप्राइज एलिमेंट जो है वो जरूर देखने को मिला है। बिल्कुल निशांत कुमार ने खुद ही मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं पहले अनुभव हासिल कर लूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं लोगों के बीच में जाऊं और अच्छी तरह काम ना कर पाऊं, पहले मैं संगठन को मजबूत करूं, मैं संगठन में आ चुका हूं, मैं जगह जगह जाके पहले कुछ काम देखूं, संगठन क्या कर रहा है, किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, उसको मैं पहले जानूं समझूं, उसके बाद ही मैं कुछ आगे बढ़ने की बात सोचूंगा। उन्होंने साफ मना कर दिया। कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है और निशांत कुमार जो पिता पुत्र के बीच बात हुई होगी, तो ये कहीं ना कहीं आगे जो उनकी रणनीति है वो रणनीति का खुलासा अभी तो नहीं हो सकता है, लेकिन इतना कोई ना कोई रणनीति उनकी जरूर होगी। और कहीं ना कहीं जेडीयू को साधने की कोशिश है, जो जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता हैं उनको पहले आगे किया, उनको पहले सीट दिलाई, उनको डिप्टी सीएम बनाया। तो इससे साफ है कि जेडीयू को मजबूत करने के उद्देश्य से और साथ में बेटे निशांत को कहीं ना कहीं आगे फिर कभी मौका मिलेगा उसमें एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये पूरा माहौल जो एक बना है ये कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए बहुत अच्छा है और बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। बीजेपी बहुत इस वक्त खुशियों की लहर दौड़ रही है। अगर बीजेपी ऑफिस की बात करें, दुल्हन की तरह सजाया गया है, तमाम पोस्टर लगे हुए हैं, तमाम बैनर लगे हुए हैं और पूरा जो वहां पर है माहौल एकदम अलग दिख रहा है, क्योंकि वहां पर लड्डू बने हैं, काफी लड्डू बन रहे हैं, वहां पर पूरी सब्जी लोग खा रहे हैं। तो कार्यकर्ता बहुत दूर दूर से आए, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सम्राट चौधरी शपथ लेने के बाद सीधे बीजेपी कार्यालय जाएंगे और वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और बीजेपी के लोगों के साथ में वहां पर जो भी वहां पर उनकी बातचीत होगी, तो कहीं ना कहीं यह है बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात भी है, क्योंकि संगठन को और मुख्यमंत्री पद अगर जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसका दायित्व रहता है कि संगठन को मिला के चले, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं उनका जो पूरा एक देखा जाए तो ये पूरा एक ये जो सिस्टम बनाने का एक तरीका है सम्राट चौधरी का, अपने आप में बिल्कुल सभी लोगों से अलग दिखता है। तो इससे साफ है कहीं ना कि सम्राट चौधरी सबकी पसंद भी थे और सबसे बड़े अगर देखा जाए सबसे कद्दावर और सबसे काबिल व्यक्ति भी माने जा रहे थे बीजेपी में इस वक्त। बिल्कुल सुशील जी, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, लोक भवन पहुंच चुके हैं, बिहार लोक भवन पहुंच चुके हैं सम्राट चौधरी और शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। सम्राट चौधरी जिनका जन्म 16 जनवरी 1968 को हुआ था, पिता शकुनी चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से की है। यहाँ पर सम्राट चौधरी ने 1990 के दशक में आरजेडी से जुड़े वो और 2000 में पहली बार परबत्ता से इलेक्शन जीता, जल्द ही राबड़ी देवी सरकार में मंत्री बने, 2014 में जेडीयू का दामन थामा, नीतीश सरकार में कृषि विभाग के मंत्री बने, 2018 में बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में आने के बाद जो उनका राजनीतिक सफर है वो तेज हुआ। पंचायती राज विभाग के मंत्री का पद उन्हें मिला, बाद में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने, कुर्मी कोयरी समुदाय के बीच मजबूत पकड़ उनकी बताई जाती है। 2024 से बिहार के डेप्यूटी सीएम बने, बिहार में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चेहरा है और आज बतौर सीएम वो काबिज हो जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोक भवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पूरे विधि विधान के साथ सम्राट चौधरी का आज शपथ ग्रहण समारोह
और इसी के साथ बिहार में आज से सम्राट युग की शुरुआत कहिए या बीजेपी युग की शुरुआत कहिए, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, और थोड़ी देर में सम्राट चौधरी खुद आपको शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर वो आज शपथ ले रहे हैं और वो जो लंबे समय का सूखा था बिहार में, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना था, ऐसे में समझिए कि किस तरीके से धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है बीजेपी का। धीरे धीरे बढ़त बनाई और उसके बाद ये बढ़त अपना वोट बैंक बढ़ाया, वोट प्रतिशत बढ़ाया, डिप्टी सीएम का पद और उसके बाद अब सीएम पद जो है वो बिहार में बीजेपी के पास है। सम्राट चौधरी बिहार राज्यपाल के आदेश से नीचे करना कैमरा, अरे मेरा लाइन है, नीचे करो। तो देखिए प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। सम्राट चौधरी आधिकारिक तौर पर आज शपथ ले लेंगे और ये जो शपथ है सिर्फ सम्राट चौधरी के लिए खुशी का पल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का पल है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है और अगर फॉर्मूला हम देखें तो वो पलट गया है। अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। थोड़ा इसको आगे कर दो, थोड़ा आगे कर। प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, शपथ शुरू हो चुकी मैं है। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।